Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am discussing about a C4 acid cycle या C4 plants. ये हमारे BSc 5th सेमेस्टर के प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री वाले पेपर में है और इम्पॉर्टेंट है C4 साइकिल फॉर शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होती हैं। एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है हमारी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो सनलाइट से लाइट एनर्जी आती है उसको बाय द यूज ऑफ क्लोरोफिल या फोटोकेमिकल पिगमेंट्स के द्वारा किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और केमिकल एनर्जी क्या होती है हमारी, एटीपी होती है या एटीपी होगी, इसके अलावा या क्या हो सकती है हमारी एनएडीपीएच हो सकती है। ठीक है, अब इस एनर्जी का यूज डार्क रिएक्शन में CO2 से ग्लूकोज, सुक्रोज या स्टार्च बनाने में किया जाता है। ठीक है, जिसको स्टार्च को एज ए स्टोरेज फॉर्म में हमारे प्लांट्स रखते हैं। ठीक है, तो इसी में क्या है, आगे इवॉल्व हुई एक रिएक्शन जिसे बोला गया या साइकिल इवॉल्व हुई जिसे बोला गया C4 प्लांट्स। ठीक है, C4 प्लांट्स क्यों इवॉल्व हुई, क्योंकि हाई टेम्परेचर में प्लांट्स क्या होते थे, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई हो जाता था तो वो फोटो रेस्पायरेशन करने लगते थे। और फोटो रेस्पायरेशन क्या है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है। क्योंकि होता क्या है, रिबिस्को जो एंजाइम होता है जो कार्बन फिक्सेशन कराता है, वो उसके पास एबिलिटी होती है कि अगर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की हाई होगी तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, अगर कंसंट्रेशन CO2 की हाई है तो वो CO2 के साथ एफिनिटली बाइंड करेगा। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर हाई होता था या ऐसी कंडीशंस होती थी जहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई हो जा रही है तो रिबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह एक्टिविटी करने लगता था और ये प्रोसेस एक वेस्टफुल प्रोसेस होती थी। अब इसके लिए क्या हुआ, इवॉल्व हुए C4 प्लांट्स या कैम प्लांट्स। C4 प्लांट्स में क्या हुआ, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि कुछ प्लांट स्पीसीज में कार्बन फिक्सेशन के अल्टरनेटिव मोड्स डेवलप हुए जो फोटो रेस्पायरेशन को कम करते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, फोटो रेस्पायरेशन को कम करते थे। ठीक है, तथा केल्विन साइकिल को क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन फिक्सेशन मोड C4 फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल है। इसके बाद क्या हुआ, C4 साइकिल नेम इसलिए दिया गया बिकॉज इनिशियल CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट 4 कार्बन एसिड का होता था। इसको C4 नाम इसलिए दिया क्योंकि जो इनिशियल प्रोडक्ट इसमें बनता था वो कितने कार्बन का था, 4 कार्बन का था। ठीक है, C4 साइकिल को सबसे पहले हैच एंड स्लैक ने 1966 में डिस्कवर किया, इसीलिए इसे क्या बोला गया, हैच स्लैक पाथवे भी कहा गया। ठीक है, C4 साइकिल CO2 को कार्बोक्सिलेशन साइट पर क्या कर देती है, कंसंट्रेट कर देती है। अब होता क्या, C4 साइकिल दो सेल्स में होती है, मीजोफिल सेल्स एंड बंडल सेल। मीजोफिल सेल्स में क्या करता है, वो इन्वायरमेंट से लो अमाउंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और मीजोफिल सेल्स में ऑलरेडी फास्फोइनॉल पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होता है और बाइकार्बोनेट आयन की प्रेजेंस में ये क्या करता है, CO2 जैसे ही इंटर करती है वो बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाती है और ये फास्फोइनॉल पायरुवेट के साथ मिलकर क्या बना लेता है, ऑक्जेलो एसीटेट बना लेता है। ऑक्जेलो एसीटेट क्या होता है, वो C4 कंपाउंड है। ठीक है, इसीलिए क्या करता है, C4 प्लांट कम अमाउंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को मीजोफिल के द्वारा 4 कार्बन एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। फिर इस 4 कार्बन एसिड को किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, बंडल शीथ सेल में, और बंडल शीथ सेल में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है और जैसे ही डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है तो यहाँ पर क्या होता है, वह डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के द्वारा CO2 को रिलीज करती है और C3 कार्बन को वहाँ पर लिबरेट कर देती है। ठीक है, अब ये CO2 जो बंडल सेल में इकट्ठी की जा रही है, अब ये क्या होगी, ये कंसंट्रेट की जा रही है, ये क्या होगी, केल्विन साइकिल में जाके पार्टिसिपेट करेगी और अगेन क्या बनाएगी, ग्लूकोज, स्टार्च या सुक्रोज। ठीक, अब यहाँ से होता क्या है, तो बोला गया है जिन प्लांट्स में C4 साइकिल होती है वो एरिड क्लाइमेट कंडीशन के लिए अडेप्टेड होते हैं और इसी के साथ साथ वो हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी पर भी हायर फोटोसिंथेटिक आउटपुट देते हैं। ठीक है, इसके अलावा C4 प्लांट्स में बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स इंक्लूडेड हैं।
बट पार्टिकुलरली ग्रेमिनी फैमिली, चिनोपोडिएसी फैमिली एंड साइप्रेसी फैमिली के मेंबर कॉमन होते हैं, जो एक मोनोकॉटिलिडन फैमिलीज हैं। C4 प्लांट हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 2 डिस्टिंक्ट टाइप की सेल्स में होती हैं। नंबर 1 बंडल सीथ सेल और दूसरा मीजोफिल सेल। बोथ सेल्स में C4 साइकिल 5 स्टेज में कंप्लीट होती है। अब मैं एक एक करके बात कर लेंगे इस डायग्राम के थ्रू। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये CO2 साइकिल जैसे ही मीजोफिल सेल्स में एंटर करती है, ये बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाती है और मीजोफिल सेल्स में देखो प्रेजेंट होता है हमारा क्या, फास्फोइनॉल पायरुवेट। ये फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये ऑक्जेलो एसीटेट C4 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि फास्फोइनॉल पायरुवेट तुम ग्लाइकोलिसिस में भी पढ़ चुके होगे 3 कार्बन कंपाउंड होता है। अब यह ऑक्जेलो एसीटेट किस में कन्वर्ट होता है, मैलेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर ये मैलेट में भी हो सकता है, कुछ में पाथवे ऐसे हैं जहाँ पर एस्पार्टेट में भी कन्वर्ट होता है। अब ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारी लाइट एनर्जी में लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनी NADPH का यहाँ पर ये यूज करता है। ठीक है, और ये मैलेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये मैलेट क्या है, मैलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है, इसको किस में कन्वर्ट कर भेज दिया जाता है, इसको भेज दिया जाता है हमारा बंडल सीथ सेल में। अब इस बंडल सीथ सेल से क्या होगा, मैलेट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराएगा और मैलेट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के द्वारा पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये पायरुवेट में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर CO2 रिलीज होगी और यहाँ पर NADP पॉजिटिव से NADPH भी बनेगा, एंजाइम लगेगा NADP पॉजिटिव मैलिक एंजाइम। ठीक, अब ये पायरुवेट फिर से 3 कार्बन कंपाउंड है, इसको फिर से मीजोफिल्स में भेज दिया जाएगा और ये ATP का यूज करके अगेन फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर 5 स्टेप थी। पहली कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जिससे ऑक्जेलो एसीटेट बना, दूसरा ये मैलेट में कन्वर्ट हुआ, तीसरा मैलेट से ये मैलेट्स डीकार्बोक्सिल रिएक्शन के द्वारा पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ जिससे CO2 निकली, चौथा ये CO2 कार्बन साइकिल में पार्टिसिपेट करती है और 5वीं स्टेप थी इस पायरुवेट को 3 कार्बन कंपाउंड को अगेन मीजोफिल सेल्स में भेज दिया गया फॉर अ रीजनरेशन ऑफ फास्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, तो यही 5 स्टेप यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। पहली स्टेप है CO2 का फिक्सेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं जिसे, जहाँ पर फास्फोइनॉल पायरुवेट से मीजोफिल सेल्स में ऑक्जेलो एसिड बनता है। और B स्टेप है, या मतलब सेकेंड स्टेप है, ऑक्जेलो एसीटेट अदर 4 एसिडिक सच एज मैलेट या आस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा है C4 एसिड जो मैलेट है या आस्पार्टेट है, उसे बंडल सीथ सेल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ये बंडल सीथ सेल में ट्रांसपोर्ट होने के बाद चौथी स्टेप में क्या होगा, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करेगा बंडल सीथ सेल में जिससे CO2 जनरेट होगी और ये CO2 C3 साइकिल में एंटर करेगी। 5वीं स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप में बना C3 एसिड मीजोफिल सेल्स में वैक हो जाता है, उसे फिर से रीजनरेशन के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। ये हमारी C4 साइकिल थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बच्चों की डिमांड थी कि हिंदी इंग्लिश मिक्स में बनाइए सर। थैंक यू फ्रेंड्स।